सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। साधना, आराधना और उपासना ये तीनों एक हैं या अलग अलग हैं? साधना का अर्थ होता है स्वयं अपने आप में सक्षम होना, स्वयं शक्तियों का जागरण करना, स्वयं अपने पैरों पर खड़े होना, स्वयं लक्ष्य को प्राप्त करना, वो साधना कहलाती है। आराधना कहलाती है हमें कोई शिक्षा दे, हम उसके पैरों से नहीं चलना चाहते, लेकिन वो हमें सहारा दे, हमें रास्ता बताए। हम उन गुणों को सीखना चाहते, हम जानना चाहते। तो आराधना में व्यक्ति आराध्य का अनुकरण करता है, अनुकरण करता है, और उपासना में अनुकरण के साथ साथ वो उनसे कुछ अपेक्षा करता है, मुझे कुछ इससे मिल जाए, मुझे कुछ उपलब्धि हो जाए। किसी आराध्य से पाने का भाव करना उपासना है, किसी आराध्य के गुणों का अनुकरण करना आराधना है, और स्वयं के गुणों को प्रकट करना बिना आलंबन के वो साधना है। नमोस्तु गुरुदेव। हम ऐसा क्या करें कि हम रोकर न जिएं बल्कि हंसकर जिएं? कि ऐसा कुछ करें कि हमारे लिए कोई प्रतिकूलता हमारी नज़र में आवे ही नहीं। दूसरा काम है कि प्रतिकूलता आई तो प्रतिकूलता को प्रतिकूलता ना मान के व्यवस्था मान लो, और प्रतिकूलता को ही ये मानो कि प्रतिकूलता हमें अनुकूलता बनाने के लिए चुनौती है, अनुकूलता बनाने के लिए। और उस प्रतिकूलता में भी अपने आप को मुस्कुराते हुए आ जाओ, आ सकते हैं। प्रतिकूलता में भी वो तुम लोग एक गाना गाते हो ना, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। बस यही तो है। भली आंखों में आंसू हो तो कोई बात नहीं, होठों पर मुस्कान होवे तो चलेगा। होठों पर मुस्कान होना चाहिए। आंख तो बरस पड़ती है, आंख का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए। एक अपने आप में ऐसे होना चाहिए, हर प्रतिकूलता से जूझने का शौक होना चाहिए। आने दो प्रतिकूलता, जितनी प्रतिकूलताएं आएंगी तुम निखरोगे, तुम कहीं ना कोई कुछ ऊंचाई पर पहुंचोगे। क्योंकि पत्थर लोग उसी पेड़ पर मारते हैं जिसमें कोई फल होते हैं। प्रतिकूलताएं अच्छे लोगों को आती हैं, बुरे लोगों को नहीं आती। अतः प्रतिकूलता हमारी जिंदगी की एक व्यवस्था बन जाए, और ये मन में आवे कि एक और हमें परीक्षा में पास होने का मौका मिला है, एक और हमारे लिए एक विल पावर। हर परिस्थिति हमारी छाती को मजबूत करती है। और हमने एक दिन प्रवचन दिया था ललितपुर में कि आज तक जितने महान लोगों की पूजा हुई है, उन्हीं की सबसे ज़्यादा हुई है जिनके जीवन में प्रतिकूलताएं आई, जिनकी जिंदगी फूलों के रास्तों पर चली, जिनको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़े। हमेशा बड़ों की छाया रही, परिवार की छाया रही। थोड़ी सा कुछ हुआ तो सबके लिए सब बैठे, तो उनके वो जीवन में बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। गमले के पेड़ में और जंगल के पेड़ में यही अंतर है। गमले के पेड़ को एक दिन पानी नहीं मिलेगा तो, और जंगल का पेड़, बस ये स्थिति अपने जीवन में आना चाहिए। वो लाने का प्रयास करना पड़ेगा, बहुत कठिन से आता है। क्योंकि अनुकूलताएं तो जब बनती हैं तो व्यक्ति, अनुकूलता से व्यक्ति कोई समर्थ नहीं बनता, असमर्थ बनता है, निश्चिंत रहता है। और प्रतिकूलताओं में व्यक्ति सचेत रहता है, सजग रहता है। ठीक है, प्रतिकूलताएं कभी कभी इतनी ऊपर हो जाती हैं कि वह उसके आंसू निकल ही पड़ते हैं,
तो आंसुओं की चिंता मत करो, चेहरे की चिंता करो कि चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, बस यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। नमोस्तु गुरुदेव। कौन सा पद बड़ा है, भगवान का या तीर्थंकर का? भगवान पद बड़ा होता है, लेकिन सांसारिक दृष्टियों में देखा जाए तो तीर्थंकर बड़े होते हैं। पारमार्थिक दृष्टि से तो निर्विकल्प होता है। जैसे एक पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने लिखा, वरम पदम श्रेष्ठ पदम मुनि पदम। मुनि पद सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आचार्य उपाध्याय भी अंत में मुनि बनकर के ही समाधि लेना चाहते हैं। इसलिए जिस पद को आचार्य उपाध्याय चाहते हैं कि मेरा मरण मुनि पद में हो, उस प्रसंग में उन्होंने लिखा इस पदम से। लेकिन व्यवहार भाषा में मुनि पद बड़ा है कि आचार्य पद? व्यवहार भाषा में आचार्य पद। आचार्य सिंहासन पर बैठते हैं, मुनि उनके बाजू में छोटे स्थान पर बैठते हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि से तो पूछा जाए तो आचार्य पद बड़ा है, मुनि पद छोटा है। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से पूछा जाए, अंतरंग विशुद्धि की दृष्टि से पूछा जाए, अंतरंग परिणामों की दृष्टि से पूछा जाए, निर्विकल्पता की अपेक्षा पूछा जाए, तो मुनि पद, जो मुनि पद है वो निर्विकल्प है, श्रेष्ठ है। समाधि उसी में ही होती है, आचार्य पद पर समाधि। इसी प्रकार भगवान और तीर्थंकरों में जानना, श्रेष्ठ पद तो अरहंतों का ही है। कहीं तीर्थंकर को नाम से नमस्कार नहीं किया, नमो तित्थायरायणम, नमो अरिहंताणम का। लेकिन व्यवहार भाषा में देखा जाए, उपकारी भाषा में देखा जाए, तो उपकारी भाषा में तो जैसे आचार्य पद श्रेष्ठ है, इसी प्रकार तीर्थंकर पद भी श्रेष्ठ है। क्योंकि तीर्थंकर से हमें उपदेश मिलता है, कल्याण मिलता है। तो ऐसी दो विवक्षाओं को ध्यान में रख कर के निर्णय करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने की क्या विधि होती है? पहली बात है, शास्त्रों में जैन श्रावक को कहीं दर्शन विधि लिखी ही नहीं। जैन दर्शन में देव दर्शन विधि है ही नहीं, खास तौर से जैनियों के लिए। देव दर्शन उनके लिए है जो त्रियंच है, पशु हैं। पशुओं के लिए देव दर्शन है। जो ऐसे लोग हैं जो भगवान को छू नहीं सकते हैं, वो कर सकते हैं। कोड़ी कुष्ठी हो, उनके लिए देव दर्शन है। कोई ने ऐसा पाप किया है कि बहुत बड़ा अपराध है, जिसका पानी हाथ का कोई नहीं पीता, उनको देव दर्शन है। आप इनमें से कौन है? पशु? अब पूछने में क्या बुराई है? वो नहीं महाराज, पशु नहीं है, नहीं है, मैं भी मान रहा हूं नहीं है, लेकिन पूछ लिया। तुम ऐसे निकृष्ट कुल और जाति में जन्मे हो कि तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। बोलो, तुम्हारा कुल निम्न कुल है कि उच्च कुल है? थोड़ा जोर से बोलना। ठीक है, तो चाहे भली नीच कार्य करो, लेकिन उच्च कुल है, कोई बात नहीं। तुम कोई ऐसे कोड़ी कुष्ठी तो नहीं हो जिससे चर्म रोग स्थानांतरित हो जाए, छुआछूत की बीमारी नहीं। कोई ऐसा अपराध तो नहीं किया कि तुम्हारा छुआ हुआ पानी कोई नहीं पीता, महाराज भी आहार नहीं लेते, नहीं है ना? तो आपके लिए जैन आगम में दर्शन विधि नहीं है। दर्शन विधि इन चार लोगों के लिए है, और तुम इन चारों में नहीं आते हो तो कहीं भी पूरे मैंने जैन साथ छान लिए, कहीं भी मुझे जैन कुल में जन्म लेने वाले श्रावक को जिनमें ये चार दोष ना हो, उनके लिए किसी भी आगम में दर्शन विधि का उल्लेख नहीं है। मिली नहीं दर्शन विधि, मैं करूं क्या? क्योंकि तुम जैन श्रावक हो तो सभी आचार्यों ने एक मत होकर देव दर्शन विधि नहीं लिखी, देव पूजा विधि लिखी है। देव पूजा गुरु उपासते स्वाध्याय संयम तपः दानम चेति ग्रस्तानाम षट कर्माणि दिने दिने।
उसके पहले पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज, पूज्यवर कुंद कुंद महाराज ने लिखा, दानम पूजा मुखो सावो धम्मो, दानम दान पूजा शील मुब्बासो चौबे हो सावो धम्मो। ये 3 प्रकार का, दान पूजा शील मुब्बासो चौबे हो सावो धम्मो, ये 4 प्रकार। उसमें भी पूजा शब्द आया। आप उच्च कुल में जन्मे हैं, जैन हैं, सब कुछ हैं, तो देव दर्शन नहीं, आपको देव पूजा विधि लिखी है, पूजा विधि मिली है। हाँ, यदि इन 4 में आप आते हो तो देव दर्शन विधि। हमने जो 4 अभी पॉइंट दिए, इनमें से कोई हाथ उठाए, इन 4 में से तुम कोई है क्या? पशु, नीच कुलीन, कोड़ी कुष्ठी, पापी, जघन्यतम अपराध। देखता हूं लाइट पड़ती है, इधर ही देख लेता हूं, तुम ये सही है तो तुम तो सही हो, ये नहीं है ना, तो फिर मैं देव दर्शन विधि क्यों बताऊं? मैं बताते ही नहीं। यदि यहां दूसरे लोगों को बैठा दो तो जरूर मैं देव दर्शन विधि बताऊंगा लेकिन तुम तो सब जैन श्रावक बैठे हो। जैन श्रावक को जब भी मैं बताता हूं देव पूजन विधि बताता हूं, क्योंकि तुम उच्च कुलीन हो। देव दर्शन वो करें जो भगवान को नहीं छू सकते, वो अभिषेक पूजन विधि जो है, ये जैन श्रावक की सबसे बड़ी विधि है। तुम्हें देव पूजा का अधिकार है, देव अभिषेक का अधिकार है, देव दर्शन का नहीं। वो त्रियंच पर बेचारा भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता, वो बेचारा भगवान का अर्घ नहीं चढ़ा सकता, इसलिए उससे कहा जाता है भाई तू देव दर्शन ही। कहां से ये जैनियों में देव दर्शन विधि चली? हमारा देव दर्शन का नियम है, तो मैं समझा थोड़ा दूर हो जाता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये, हाँ आप लोग देव दर्शन, मंदिरों में जितने जैनी देव दर्शन करते हैं ना, मैं उनसे दूर करके पता नहीं कौन सी कास्ट का क्या पता क्या है देव दर्शन कर रहा है। देव दर्शन कर रहा है, ये जैनी हो ही नहीं सकता, बहुत पकड़े जाओगे। और देव पूजन जो कर रहा है वो कल भी जैनी था, आज भी जैनी है और कल भी जैनी रहेगा। नमोस्तु गुरुदेव, पाठशाला में पढ़ाने से किस पुण्य का बंध होता है? अपना ज्ञान जब दूसरे को देता है तो ज्ञान बढ़ता है। सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे। पढ़ाना भी एक स्वाध्याय है, उपदेश भी एक स्वाध्याय है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने बहुत बड़ी बात की। पहले हम प्रवचन करते थे किसी चीज पर और आप लोग मानते तो हो ही नहीं, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आता था कि अब इनको कुछ बताना ही नहीं, ये जहाँ जाए सो जाए, अपन कोई लेना देना नहीं। गुटखा छोड़ने की कहो छोड़ते नहीं, मंदिर आने की कहो आते नहीं। तो अपना पहले सोच लिया, चिड़चिड़ापन आता, अपन को अब प्रवचन देने नहीं, इनको जो करना है भाड़ में जाएं तो जाएं, अपन क्या करें, मानते ही नहीं है। तो मन में थोड़ा खेद होता था। एक दिन ऐसे ही मन में खेद हुआ कि ये चिकने खड़े हैं, इनको बेफालतू अपना समय खराब करना कोई मतलब नहीं है। तो पूज्यवर उमा स्वामी महाराज सिरे आ गए। उन्होंने कहा बेटा क्या बात है? मैंने कहा महाराज जी अब इनको उपदेश देना बंद करता हूँ, ये मानते ही नहीं है। तो बोले यही तो तेरी गलती है, इससे तुझे चिड़चिड़ापन। तू उपदेश इनके लिए क्यों देता है? मैंने तो नहीं कहा था कि इन लोगों को उपदेश देना। तुम उपदेश को स्वाध्याय मान लो, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। तुम मानो या ना मानो, मेरा तो स्वाध्याय हो गया, बात खत्म है। तुम मानो या, हमारे यहाँ वाचना प्रक्षना मनाय धर्मोपदेश, उपदेश स्वाध्याय में आया है। ये माने या नहीं माने, तेरा स्वाध्याय हो गया। और स्वाध्याय तुम्हारा, इनका है कि तुम्हारा? मेरा है। तो स्वाध्याय में कर्मों की निर्जा किसकी होगी? मेरी होगी। स्वाध्याय में ज्ञान किसका बढ़ेगा? मेरा बढ़ेगा। स्वाध्याय से तत्व दृष्टि के जो मेरे को, तो फिर क्यों चिड़चिड़ा बन रहा है? तो इनकी दुकान चला रहा है कि स्वयं की दुकान करा रहा है? तब से तुम एक भी बात मत मानो।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मानो या ना मानो, मेरा वेतन पक्का है, मेरा स्वाध्याय तो हो गया। क्योंकि उपदेश स्वाध्याय में आता है। इसी प्रकार पाठशाला पढ़ाने वाली बच्चियों को कम से कम ये मानना चाहिए कि ये पढ़े या नहीं पढ़े, हमारा स्वाध्याय तो हो रहा है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। नमोस्तु गुरुदेव। षड्यंत्र करने वाले श्रावकों का क्या होगा? वही होगा जो उनका हुआ। क्योंकि बहुत बड़ा आज तो ये षड्यंत्र चलते रहने लगे, और ऐसे जीवों का, क्योंकि ये षड्यंत्र करते तो हंसते हंसते हैं, जब ये लौट कर कर्म के उदय में आएगा तो कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलता। अपन ने देखा वो छोटी सी हंसी की क्रिया कुछ 1, 2, 4 मिनट की रही होगी, उसका परिणाम कितना दुख उठाना पड़ा, कितने दुख वनवास में रहना पड़ा। वनवास में भी कोई भी व्यक्ति सहयोगी नहीं बन पा रहा, कोई भी व्यक्ति उनको सुनने वाला नहीं है। कैसी कैसी दशाएं विदेही ने सहन की, कैसी कैसी दशाएं और सब लोगों ने सहन की, बड़े बड़े महान लोगों ने। तो कर्म व्यक्ति हंसते हंसते करता है, फल जब मिलता है तो रोते रोते जिंदगी खत्म हो जाती है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र जो रच करके अच्छे लोगों के लिए, स्वयं तो कुछ साधना करते नहीं, दूसरों को भी, अच्छे लोगों को भी वो पराजित करते हैं। इनकी विनाशकालीन विपरीत बुद्धि होती है। कई लोग तो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि जिनको इसी में मजा आता है। 2 व्यक्तियों के मन में, 2 भाइयों में फूट डाल देना, 2 समाज में फूट डाल देना, गुरु शिष्य में फूट डाल देना, तो ये नारद प्रवृत्ति कहलाती है। अब नारद की जो दशा हुई वही इनकी दशा होगी। तो अब इन नारदों से तो कोई दुनिया खाली रही नहीं। बस यही है कि नारदों को सफल मत होने दो, अपनी शक्ति इतनी बढ़ाओ, अपनी श्रद्धा इतनी बढ़ाओ कि कोई तोड़ न सके। तोड़ने वाले तो तोड़ेंगे, लेकिन अपना उपादान यदि मजबूत है तो तोड़ने वाले थक जाएंगे और व्यक्ति अमर हो जाएगा। ये होता है, ये निकृष्टता कहलाती है, निम्न लोग कहलाते हैं। बस इसका एक ही उपाय है, इनकी साजिश सफल ना हो पाए, ये मजबूती अपन सबको रखना है। सुधा समाधान।